क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। कलेक्टर से मिलके आए, बोले हुजूर चिंता नहीं करिए, सब शांति से रहेगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा। 2 बार उनके प्रतिनिधि मिले, दो कप्तान से मिले, कलेक्टर से मिले, फिर दोनों से साथ में मिले और ये बोल के गए कि आप निश्चिंत रहिए, 2, 4, 5 लोग जाएंगे, ज्ञापन दे आएंगे। और उस दिन सुबह सबने यू टर्न ले लिया, बोले निकलो घरों से, पहुंचो मैदान में, होगा आर पार। अब वहां ऐसा इलाज हो गया कि 120 मिनट में वैक्सीन लग गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब वहां कोई हल्ला नहीं मचा रहा, कोई बाहें फोल्ड नहीं कर रहा, बटन नहीं खोल रहा कमीज, बिल्कुल शांति है, इतनी शांति है कि बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल हो गया। और मौलाना को भी समझ में आ गया, उनके दिमाग में ये भ्रम था कि सरकार मुलायम सिंह की हो, सरकार किसी की हो, मायावती को हमको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। अच्छा, मायावती ने एक बार हाथ डाला था, गिरफ्तारी की थी उनकी सरकार ने, तो 3 दिन में मौलाना मुंह छेटते हुए बाहर, बोले ले कर लो बात। अब की मामला कैड़ा पड़ गया उल्टा। मुफ्ती साहब, मौलाना अंदर, 100-200 चेले लट खाए अंदर, जो दुकान मकान बनाई थी बरेली में वो बुलडोजर चलने जा रहा उन पर। मुफ्ती साहब, शुक्रिया सर कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद है। देखिए, आई लव मोहम्मद का विवाद था नहीं, बनाया गया है। अच्छा, आई लव मोहम्मद का पोस्टर जहां लगा था, अगर पोस्टर लगने के बाद उसको विवादित कह करके उस पर FIR कर दिया गया, लोग सड़कों पर आ गए कि भाई आई लव मोहम्मद पर के पोस्टर पर क्यों। अब बरेली का जो मामला था, मौलाना तौकीर रजा चाहते थे और ज्ञापन लिया नहीं, उस पर झगड़ा हो गया। देखिए, इसमें एक बात मैं तथ्य गड़बड़ है थोड़ा, तथ्य एक मिनट मुफ्ती साहब, थोड़ा तथ्य गड़बड़ है। मैं तथ्यात्मक बात करूं फिर तो आपको पूरी वही मौलाना पूरी जिम्मेदारी से करो। मौलाना तौकीर रजा को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बरेली ने कहा, मौलाना साहब मेरी बात गंभीरता सुनिएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बरेली ने कहा कल सुबह आप अपनी वो पतली सी गली है दरगाह के पास, वही 2 मंजिला मकान है, उसमें रहते हैं तौकीर रजा, कहा हम आपके मकान के नीचे आ जाएंगे, वहीं आप जीने से उतरिएगा और वहीं ज्ञापन दे दीजिएगा, फोटो खिंचा लीजिएगा, फेसबुक पे डाल दीजिएगा, बस शांति। बोले ठीक है हुजूर। What? सरकार ने, देखिए संविधान के निर्माताओं ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा, ठोक देंगे, जहन्नम भेज देंगे, तुम्हारी नस्लें याद आएंगी। इस तरह का संविधान के निर्माताओं ने भी नहीं सोचा था कि योगी एक बोलेंगे। नस्लें याद कराने की बात कर रहे हैं योगी। यही योगी पार्लियामेंट में सोमनाथ चटर्जी के हाथ जोड़ रहे थे कि मेरी जिंदगी को बख्श दो। नहीं शासन जो है माहौल को बिगाड़ रही है, समझा बुझा करके काम लेने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। अच्छा, मौलाना साहब को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए थी मेरे ख्याल से कि बरेली का इतिहास हम भी जानते हैं और वो भी जानते हैं। बरेली में कभी मतलब कभी झगड़ा बढ़ा, पत्थर चला हो, नारा लगा हो अल्लाहू अकबर, और उसके बाद अगर 2, 4, 5 दिन बरेली न सुलगा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। सही बात है। इस बार अल्लाह के फजल से मौलाना साहब एक घड़ी देख के 120 मिनट में सब राइट टाइम हो गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या वैक्सीन का कोर्स 120 मिनट में पूरा हो गया। फिर कहीं कोई समस्या अब नहीं है बरेली में। गंगा जमुना अमन चैन भाईचारा सब बिल्कुल आनंद में है। Emotional damage। अब वहां कोई डंडा लेके नहीं यार निकल रहा ना पत्थर लेके, तो इसकी तो तारीफ करनी चाहिए कि 120 मिनट में स्थिति इतनी कूल हो गई कि ठंडा ठंडा कूल हो गया। अब आए ना लाइन पे। वरना मायावती रही हो
मुलायम सिंह रहे हो, अखिलेश यादव रहे हो, नारायण दत्त तिवारी रहे हो, कोई रहा हो, बरेली जब जला तो बहुत समय तक जला। समझ रहे हो? मौलाना तौकीर रजा का एक शागिर्द है नफीस, अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं। मौलाना साहब, पता नहीं आपको उतनी ग्राउंड जीरो की जानकारी है कि नहीं, लेकिन नफीस ही इनका लेन देन का कारोबार सब देखता है, जमीन जायदाद का, दुकानों का किराया, ये सब मैनेजर टाइप है इनका। क्या उसका एक वीडियो इस बवाल से पहले जारी हुआ, वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहा है कि पुलिस वालों तुम्हारे हाथ काट देंगे, हाथ काट के फेंक देंगे। क्या ये आई लव मोहम्मद का हिस्सा है? सॉरी ये आई लव मोहम्मद है कि पुलिस वालों तुम्हारे हाथ का बाजू काट देंगे इंशाअल्लाह। ये क्या है? इसको स्वीकृति दे। आपने कहा बाजू काट देंगे, उन्होंने पिछवाड़ा लाल कर दिया। ये भगवान क्या जुल्म है। आप ये चाह रहे हो कि नहीं हम कहेंगे बाजू काट देंगे और बाजू काटने हम आ भी जाएं, तुम मुफ ना करना, तुम्हें मेरी कसम। तो पुलिस काय के लिए भर्ती की है? सत्यनारायण कथा करने के लिए पुलिस है क्या? पुलिस तो इसीलिए होती मौलाना साहब, उसको राइफल बंदूक डंडा इसीलिए दिया है ना कि कोई व्यवस्था को चुनौती दे, और व्यवस्था को चुनौती दे, वो तो कह रहा है बाजू कलम कर देंगे। वो वीडियो मिल जाएगा, और नहीं मिले तो हमको फोन करेगा, हम भिजवा देंगे आप पास। उनकी खातिरदारी हो रही है, हैं? अब वो करे या अल्लाह किसी दिन रहम कर। पुलिस अब उनको हर घंटे में डेंटिंग पेंटिंग कर रहे, पूछ रहे कि काटो बाजू, आओ। देखिए कितनी हिम्मत है। क्या बात है, क्या बात है। ये लोग वो तख्ती लेके सड़क पर निकले हैं कि कुर्बानी दे देंगे। अरे किसकी कुर्बानी दे दोगे भाई? अपनी भी देनी है तो घर के बाहर थोड़ी नहीं दोगे, सड़क पर कुर्बानी अंदर दो। मैंने तो महिलाएं भी देखी, बोले नबी की शान में कुर्बानी दे देंगे, हजारों कुर्बान। अरे किसकी कुर्बानी दे दोगे भाई मेरे?